तो आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली अपना डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था आपको। Give me a second. हाँ, तो अब देखो, जो हमें कोड करने हैं इन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हो गया या फिर इन इन्फ्रेंशियल स्टैट्स हो गया, ये सारे कोड्स ना आप बिना किसी इशू के अपने वीएस कोड में कर सकते हो। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फॉर एमएल, फॉर डीएल, फॉर एआई, हमें कोलैब ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इश्यू कि जो हमारे लोकल सिस्टम्स हैं, जैसे मेरा लैपटॉप है, आपका लैपटॉप है, दे आर नॉट पावरफुल इनफ कि मैं एक एआई का मॉडल है, एक एमएल का मॉडल है, एक डीएल का मॉडल इन इनफ टाइम, मतलब इन स्मॉल टाइम अपना ट्रेन कर सको, क्योंकि दे टेक वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस वजह से कोलैब पे हमें क्या मिलता है, कोलैब पे हमें ना जीपीयू वगैरह इनबिल्ट मिल जाते हैं। तो मतलब जो कोलैब होता है काफी ज्यादा पावरफुल है, एंड इसी वजह से मैं ना जितना भी आगे का काम है वो सब कोलैब पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको अभी कोलैब स्टार्ट करना है एंड एमएलडीएल के टाइम पे भी इसी पे रहना है, या फिर अभी वीएस कोड पे करना है, एमएलडीएल पे टाइम पे आपको कोलैब पे शिफ्ट होना है। क्योंकि जब हम एमएल या डीएल कर रहे हैं तब हमें 100% कोलैब पे शिफ्ट होना ही होना पड़ेगा, चाहे आपके सिस्टम में वीएस कोड अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, पाइथन अच्छे से चल रही है, नहीं चल रही है, डजंट मैटर। हम क्योंकि एमएलडीएल वाला पार्ट अपने सिस्टम पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि इट टेक्स वेरी हाई एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इसको काफी ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब टेक्निकली आप अपने सिस्टम पे भी कर सकते हो, बट द पॉइंट इज कि कोई भी एक सिंपल सा मॉडल ट्रेन करने में भी, और मैं एमएल का एक बहुत बेसिक मॉडल की भी बात करूं, तो उसे भी अपने सिस्टम में ट्रेन करने में मेरे को ऐसे 10-10 घंटे लग जाते हैं, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट फिजिबल। राइट, मैं 10 घंटे के लिए अपने सिस्टम को ऑन करके नहीं छोड़ सकता, प्लस क्लास में तो हम ट्रेन कर ही नहीं पाएंगे ना अपने मॉडल्स पे, दैट इज एन इशू। वही सेम चीज अगर मैं कोलैब पे कर रहा हूँ, सो कोलैब पे वो काम मेरा 5 मिनट में या 10 मिनट में हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि कोलैब मेरा बहुत ज्यादा फास्ट है, ऑनलाइन सर्वर्स हैं इसके, एंड मेरे को काफी ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं इसमें। ठीक है, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको चॉइस दी है कि आप किसी पे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, एक बार मैं टॉपिक्स रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं इन डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स, सबसे पहले तो हमारे पास ओवरव्यू वगैरह आता है। ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर्स, कि हम किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं एंड किस तरीके से उनको एक्सप्लोर वगैरह करेंगे, वो सब। ठीक है, इसके अंदर आपका सबसे पहले सीबॉन जो लाइब्रेरी है वो आ जाती है। ठीक है, मैं बताया था ना कि हम डीए के टाइम पे भी वैसे 4 लाइब्रेरी कवर करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 लाइब्रेरी हैं वो 4 लाइब्रेरी हैं हमारी, numpy, matplotlib, pandas एंड seaborn। बट हमने जब डीए पढ़ा है तो हमने सिर्फ 3 लाइब्रेरी कवर करी है, numpy, pandas एंड matplotlib। सीबॉन मैंने इसीलिए छुड़वाई थी क्योंकि सीबॉन का देखो, और सिर्फ डीए पढ़ रहे हो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है सीबॉन का, वो मैं करवा देता। बट क्योंकि आप लोगों को डीएस आगे करना ही था और जिसके अंदर सीबॉन काफी डीप में हम पढ़ते ही हैं, तो मैं सोचा कि वहां पे बेफालतू में टाइम वेस्ट करने की क्या नीड है ना। इसलिए सीबॉन हम सीधा सीधा यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, जो सीबॉन लाइब्रेरी है आपकी, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफी सिंपल ही है, बेसिकली मैटप्लॉटलिब की तरह ही है। ठीक है, बट जो मैटप्लॉटलिब है उसमें ना काफी लिमिटेड प्लॉटिंग होती है हमारे पास, हम ना काफी लिमिटेड डेटा के ऊपर प्लॉटिंग कर सकते हैं। सीबॉन में ये चीज हमें फिक्स हो जाती है कि हम ना बहुत ज्यादा इन डेप्थ प्लॉटिंग जो हमें करनी होती है, काफी कॉम्प्लेक्स प्लॉटिंग जो हमें करनी होती है, वो भी पॉसिबल होती है सीबॉन से। क्लियर है? नाउ सीबॉन से सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन डेप्थ जो प्लॉटिंग है वो कर पा रहे हैं, सीबॉन हमें ना कई सारे डेटा सेट्स भी देता है। जैसे हम डेटा सेट यूज कर रहे थे, पांडस के अंदर हमने चॉकलेट्स वाला डेटा सेट यूज किया था, है ना। सो उसी तरीके से सीबॉन में भी हम डेटा सेट्स यूज कर सकते हैं,
या तो हम अपने खुद के डेटा सेट यूज कर लें, या फिर जो सीबॉन काफी सारे डेटा सेट खुद भी देता है। व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग सीबॉन, तो काफी सारे डेटा सेट्स हमें खुद भी मिलते हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं इंस्टॉल करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो सीबॉन वगैरह का ओवरव्यू लेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव सेट्स का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक आता है, ये तो ओवरव्यू है, मतलब इंट्रोडक्शन है सिर्फ। तो हम एक्चुअल चीजें पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स है हमारे, जो हम चीजें एक्चुअल सीखना, जो डिस्क्रिप्टिव सेट्स एक्चुअली है, उसमें अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आता है मेरे पास सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी रहेगा। तो आज हमें ओवरव्यू एंड सेंट्रल टेंडेंसी ही कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो सीबॉन वगैरह है उसके बारे में स्टडी करेंगे, सीबॉन से हम डेटा सेट्स कैसे यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन, मीडियन एंड मॉड। यू कैन से देखो, जो ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, उसको फर्स्ट टॉपिक मानना है उसको मान लो, इसको मानना है इसको मान लो। मैं बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी फर्स्ट टॉपिक आपको मानना है उसको मान लो। अब आज हम ओवरव्यू एंड सेंट्रल टेंडेंसी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है वेरिएबिलिटी, जिसके अंदर मैं रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें कवर करता हूँ। उसके बाद आता है मेरे पास शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, शेप के अंदर मेरे पास हिस्टोग्राम, स्क्वीनेस, कर्टोसिल्स, ये सब आते हैं। देन आता है रिलेशनशिप, उसके अंदर मेरे पास कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा, डेटा कैटेगराइजेशन बेसिकली, जिसके अंदर मैं काउंट्स, प्रोपोर्शंस, ग्रुप स्टैट्स, ये सब पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद गो विद आउटलायर्स। ठीक है, कि आउटलायर्स कैसे ढूंढते हैं, जिसके अंदर मैं जी स्कोर, IQR रूल्स, या फिर मिसिंग डेटा के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, एंड आउटलायर्स के बाद वी विल हैव अवर फाइनल मिनी प्रोजेक्ट टाइप थिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम इन सारी चीजों को एक साथ कैसे यूज किया जाता है एक एक्चुअल एनवायरनमेंट में, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपकी कैसे अप्लाई की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज माय ओवरव्यू, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, दैट इज ओवरव्यू एंड सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का ही ओवरव्यू बेसिकली। ठीक है, सो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होता है, ठीक है, उसका बेसिकली मतलब होता है कि मैं ना अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा डेटा क्या कहना चाहता है, उसका मीन क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसके अंदर कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि मेरे डेटा के डेटा को खराब कर रही हैं, या फिर कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो डेटा को सपोर्ट कर रही हैं। इन सब चीजों के बारे में डिस्क्रिप्टिव चैट्स के अंदर बात करता हूँ। एंड इन्हीं सब वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जो भी हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड टेंडेंसी, रेंज, वेरिएंस वगैरह, ये सब इसी चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ना बेसिक सा आइडिया लेते हैं कि जैसे मैंने बताया सीबॉन का हम डेटा सेट यूज करने वाले हैं, तो उसके अंदर हम कौन सा डेटा सेट यूज करने वाले हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सीबॉन के अंदर काफी सारे डेटा सेट्स वैसे तो अवेलेबल है, बट थ्रू आउट दिस डिस्क्रिप्टिव सेट्स हम 3 डेटा सेट यूज करेंगे। एक का नाम है टिप्स, एक का नाम है पेंगुइन, और एक का नाम क्या है, सी टाइटैनिक। टाइटैनिक द शिप ना। तो इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। टिप्स इज बेसिकली एक रेस्टोरेंट का डेटा सेट है कि कौन सा कस्टमर क्या ऑर्डर कर रहा है, उसकी क्या बिल था, कितने का बिल था, और उसने कितनी टिप वगैरह छोड़ी, उसके बारे में है। पेंगुइन्स का जो डेटा सेट है, हाँ, उसकी पेंगुइन की मेजरमेंट्स वगैरह क्या है, और उसकी फिर किस तरीके से वो लिव वगैरह करता है, कि उसके साइज के ऊपर कितना डिपेंडेंट है उसकी लाइफ स्पैन, वो सब के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, बेसिकली डेटा सेट्स अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंस इसमें आप ऐसे नहीं बता सकते कि कितने डिफरेंट है। सेम तरीके से टेबल ही होता है, अलग अलग कॉलम्स है, उनकी वैल्यूज है, इसी तरीके से है। मतलब अलग वाली बात नहीं है। ज्यादातर हमने जो पहले किया था, वो हमने ज्यादातर सेल्स वगैरह के डेटा सेट्स के ऊपर काम किया था, है ना, कि चॉकलेट की भी सेल्स के ऊपर बात कर रहा था मैं, या सुपर स्टोर की भी सेल्स के ऊपर बात कर रहा था मैं। या फिर जो हमने एक डेटा सेट मैंने आपको अभी प्रोजेक्ट में भी दिया हुआ है, डेमोग्राफिक वाला जो डेटा है, दैट इज बेसिकली सेंसेक्स का डेटा, जो पॉपुलेशन काउंट वगैरह होती है उसका डेटा है। ठीक है, ये बताया मैंने। जो टिप्स वाला डेटा है,
कि सेल्स के अकॉर्डिंग कितनी टिप्स छोड़ रहे हैं लोग, उसका डेटा सेट है। ठीक है, जो पेंगुइन वाला है उसमें है बेसिकली कि जैसे आपका एक पेंगुइन के वेट के ऊपर, उसके हाइट, उसकी विड्थ के ऊपर उसकी लाइफ स्पैन कैसे डिपेंड कर रही है, वो सब चीजें ढूंढने के लिए होता है। एंड टाइटैनिक वाला वो है कि जो टाइटैनिक शिप डूबी थी उसके अंदर कौन सा पैसेंजर था, उसने कौन सी टिकट बुक करी थी, कितने पैसे दिए थे, कौन सी क्लास में था, वो सर्वाइव किया था नहीं किया था। सो डिपेंडिंग उसमें हम ऐसी चीजें फाइंड करते हैं कि अगर मैं एक क्रूज शिप में जाने के लिए ज्यादा पे कर रहा हूँ तो क्या मेरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज्यादा होंगे, मेरे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, बेसिकली सारे रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स हैं ताकि आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में समझ आ सके। ठीक है, इन सब चीजों की बात करेंगे हम। ठीक है, तो वैसे तो जब हम सीबॉन वगैरह के बारे में बात करते हैं तो हमें ना इंस्टॉल करना पड़ता है पिप इंस्टॉल सीबॉन करके, जैसे हमने बाकी लाइब्रेरीज में इंस्टॉल करी थी। बट क्योंकि हम गूगल कोलैब पे बात वर्क कर रहे हैं तो गूगल कोलैब पे ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। गूगल कोलैब पे हम डायरेक्टली इस चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ पाइथन में जो वीएस कोड होता है, वीएस बेसिकली पाइथन ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी पाइथन यूज कर रहे हैं, वहां पे भी पाइथन यूज कर रहे हैं। डिफरेंसेस कि ये क्लाउड बेस्ड है, इसमें हमारे सिस्टम के ऊपर कुछ भी रन नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लाउड पे रन हो रहा है, हम सिर्फ कोड लिखते हैं और हमें उसका आउटपुट दिखता है। जो प्रोसेसिंग हो रही है वो क्लाउड पे हो रही है। एंड अपने सिस्टम पे जब हम कर रहे होते हैं हम भी वही कोड लिखते हैं, आउटपुट दिखता है, एंड उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे सिस्टम के ऊपर ही होती है। और ये डिफरेंस है बस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करूंगा। जो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी यूज करने वाला हूँ, दोज आर कॉल्ड पांडास एंड सीबॉन। ठीक है, पांडास तो इंपोर्ट करना आता ही है हमें ऑलरेडी, तो सिंपली इंपोर्ट pandas as pd, है ना। एंड सीबॉन इंपोर्ट करूंगा तो इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस का नाम रखता हूं मैं, ज्यादातर ये डिफॉल्ट नेम रहते हैं। हाँ, ये वाले मेरे डिफॉल्ट नेम रहते हैं तो इसी को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, हम्म, हाँ क्योंकि वो चीज हम पाइथन सीख रहे थे, पाइथन एक्चुअली सिक्वेंशियल ही होता है। आप कोड के बाद कोड लिखते चले जाते हो, क्योंकि द पॉइंट इज कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-6 लाइन ऑफ कोड लिख के रन करनी है, आपको आपको पूरे पूरे सिस्टम बनाने होते हैं। तो उसी वजह से आपको सिक्वेंशियल तो चाहिए ही। पहले हम सिर्फ सीख रहे थे पाइथन को, हम पाइथन बेसिक ऑफ पाइथन सीख चुके हैं, इसलिए हम लाइब्रेरी से मूव कर रहे हैं। अब एक्चुअल रियल वर्ल्ड में काम कैसे किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये किया एंड मैं अब डेटा सेट अपना इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो डेटा सेट इंपोर्ट करने के लिए आई विल डिफाइन द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैं डीएफई डिफाइन करता हूँ, डेटा फ्रेम जो पांडास के अंदर होता है। ठीक है, एंड मैंने बताया कि जो डेटा सेट है वो मैं सीबॉन से इंपोर्ट करने वाला हूँ, एंड सीबॉन का नाम मैंने दिया हुआ है एसएनएस। ठीक है, तो आई राइट एसएनएस एसएनएस। ठीक है, एंड इसके अंदर मेरे पास एक मॉड्यूल होता है कॉल्ड लोड डेटा सेट। ठीक है, उसको यूज करने वाला हूं मैं। ये बस मॉड्यूल है लोड डेटा सेट का। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो डेटा सेट इंपोर्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले जिस डेटा सेट की मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ वो है टिप्स का डेटा सेट। ठीक है, सो आई विल सिंपली राइट टिप्स। हाँ, वेरिएबल नहीं है ये, इनके नाम हमने चेंज किए हैं बस। कनेक्ट नहीं करते, मैं कहता हूँ जब मैंने पांडास को इंपोर्ट किया मैंने उसका नाम चेंज करके इंपोर्ट कर दिया, ये किया है बस मैंने, कनेक्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी दे दो, डजेंट मैटर। ये बाय डिफॉल्ट आपके सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इसलिए मैं इन्हीं को देता हूँ इंडस्ट्री में, क्योंकि आप अकेले काम नहीं करते, आपको टीम के साथ काम करना है। एंड आप कुछ भी नाम दे दोगे तो टीम को पता नहीं है ना कि क्या नाम होंगे। जनरली ये यूज किए जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो मैंने टिप्स का डेटा सेट लोड कर लिया। अब व्हाट आई कैन सिंपली डू इज इसका हेड प्रिंट कर लेता हूँ, सो प्रिंट df डॉट हेड। ठीक है, अब इसको रन करूंगा तो मेरे पास डेटा सेट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिख जाएगा मेरे को। देखो ये है मेरे पास डेटा सेट का ओवरव्यू। क्या? हाँ, ये यार ये एसएनएस के अंदर है, मोस्ट प्रोबेबली सीएससी में ही होगा बट और फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं, डजंट मैटर।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही होगी आपको कि हमने इंपोर्ट तो कर लिया डेटा सेट, बट उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं किया। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना डेटा सारा चिपक चिपक के आ रहा है, उसे पता नहीं है कि कौन से कॉलम का क्या डेटा है ना। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो मेरे पास हाँ सेग्रीगेशन नहीं है बेसिकली। देख रहे हो आप यहाँ पे टोटल बिल यहाँ पे है, बट वो दिखा यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं इसको सिंपली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो हमें पता है डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। df डॉट टू नहीं सॉरी, सिंपली आई विल राइट डेटा फ्रेम df। ठीक है, मैंने ये लाइन ऐड करी। अब मैं इसे रन करूंगा। आई गॉट एन एरर। ऑब्जेक्ट ओके, वो सेग्रीगेटेड है एक्चुअली। ठीक है ठीक है ठीक है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ही सेव्ड है डेटा, सीएसवी वगैरह नहीं है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ही है। द प्रॉब्लम है कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों दिख रही है, यहाँ पे ना ये बाउंड मेथड वाला भी आ रहा है। जो टोटल बिल है, अगर मैं नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दूंगा तो यहीं से शुरू होगा। बट इज बेसिकली ओके, ठीक, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, सो टोटल बिल हमारा ये रहा, टिप हमारी ये रही, सेक्स हमारा ये रहा, स्मोकर है कि नहीं है ये रहा, डे संडे था, टाइम डिनर का था, साइज 2 लोग आए थे 3 लोग आए थे, कितने लोग आए थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हेड प्रिंट कर लिया अभी। ओके, कौन सी फाइल सेंड करने की नीड ही नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ। एसएनएस के अंदर इनबिल्ट होती हैं ये फाइल्स। हाँ, सेंड करने की जरूरत ही नहीं है ये। सबसे पहले मैंने आपको वही तो बताया कि एसएनएस हमें काफी सारे डेटासेट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। आ जाएगी, अभी थोड़ा सा केबल में इशू है। क्या क्या चीज? नोड के बाद? हाँ हाँ, अंडरस्कोर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसे ही आएगा जब सेम कोड लिखा है तो। अलग क्यों आएगा? मैंने अभी तो समझाया वो चीज की, बेसिकली जो हमारे पास बाउंड मेथड वाला जो पार्ट आता है, ये वाला इसके आगे आया हुआ है। अगर जो ये वाली पार्ट है, यहाँ पे एक एंटर होता, ये नेक्स्ट लाइन में आता टोटल बिल वगैरह, तो इसके ऊपर आता एग्जैक्टली। वो सेग्रीगेटेड है उसमें। डेटा सेट ऐसा नहीं है, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है,
अब इसके ऊपर जो बेसिक चीजें थी वो करके देख लो, शेप, इन्फो, डिस्क्राइब। ठीक है, कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। हम्म, आउटपुट दिखा रहा हूँ, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। आपने ब्रैकेट्स वगैरह सही से नहीं लगाए होंगे। कल करवाया था तब क्या किया था? ठीक है, तो अब इस अगर आउटपुट की बात करें, तो शेप इज 244/7, मतलब 244 रोज है, 7 कॉलम्स है। ठीक है, इन्फो में अगर देख लू तो भाई हाँ, सब में 244 की 244 वैल्यूज प्रेजेंट है, सब कुछ नॉन नल है। यहाँ पे डेटा टाइप भी आ गया कि फ्लोट है, तो 12 बिलियन टिप्स है, फ्लोट है। बाकी आपका सेक्स, स्मोकर, डे एंड टाइम कैटेगरीज हैं, एंड साइज इज इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसकी दोबारा बात कर लूँ, सो टोटल बिल, टिप एंड साइज डिस्क्राइब कर दिया मैंने यहाँ पे। सो काउंट तीनों में पूरा पूरा है, मीन तीनों का ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम ये है, और 25% क्वार्टाइल, क्वार्टाइल। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये है सेकंड क्वार्टाइल 50%, ये वैल्यूज है। थर्ड क्वार्टाइल 75%, ये वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यूज ये है। बेसिक डिस्क्रिप्शन जो हमने जब पांडास की बात करी थी तब भी किया था। ठीक है, बट इसमें ना एक जो चीज थी जो हमने पांडास ग्राफ पे नहीं सीखी थी, अब हम सीखेंगे। ठीक है, जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो डिस्क्राइब में मेरे पास जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज है सिर्फ वो आती है, कैटेगोरिकल वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, इफ आई वांट कि मेरे को ना कैटेगोरिकल वैल्यूज भी चाहिए, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, डिस्क्राइब में इस वाली लाइन को मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, है 10-15 होंगे। सिंपल डेटा सेट्स हैं, रियल वर्ल्ड थोड़ा है। ठीक है, मैं जब डिस्क्राइब के अंदर इंक्लूड इक्वल्स टू ऑल लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास ना यहाँ पे हर एक का डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यूज जो है वो भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, सो अब देखो, मेरे पास टोटल बिल, टिप्स, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज सब आ रहा है ना। सो काउंट में सब में 244 वैल्यूज प्रेजेंट है सबकी। ठीक है, यूनिक आएगा। ठीक है, यूनिक बेसिकली टोटल बिल या टिप में यूनिक आना पॉसिबल नहीं है। यूनिक वैल्यूज कितनी है, क्योंकि इसमें तो यूनिक वैल्यूज नहीं निकालेंगे। बट सेक्स में, स्मोकर में, डे में, टाइम में, इन सब में हम यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बता रहा है कि सेक्स 2 मेल फीमेल होंगे,
स्मोकर में दो यूनिक वैल्यूज हैं, यानी कि यस और नो होगा। देन डे में 4 यूनिक वैल्यूज है, सो मे बी 4 डे अ वीक हमारा जो रेस्टोरेंट था वो खुलता है। देन टाइम में 2 है, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकफास्ट या डिनर होगा। तो इन 2 टाइम हमारा जो रेस्टोरेंट है वो खुलता है, हमें ये चीज पता लग रही है इससे। ठीक है, देन साइज में अगेन नैन आएगा। ठीक है, नैन मतलब नॉट अवेलेबल। हाँ, ये मतलब वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है इनको कैलकुलेट करना। ठीक है, नहीं सीबॉन में नहीं, पांडास की लैंग्वेज है, हम पांडास यूज कर रहे हैं अभी, सीबॉन से हमने सिर्फ डेटा सेट लिया है। ठीक है, हम उसके बाद पांडास यूज कर रहे हैं। तो ये पांडास की लैंग्वेज है, पांडास की लैंग्वेज में नन का नैन कहते हैं। तो नन, नैन, नल, एन ए सब सेम ही चीज है। ठीक है, देन यूनिक में, यूनिक की बात कर ली हमने, टॉप में बात करें अगर, ठीक है, सो टोटल बिल एंड टिप में नैन रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिपीटिंग वैल्यूज ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी वाइज हम टॉप देखते हैं। टेक्स में मेल है, मतलब हमारे पास मेल कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, स्मोकर में नो है, मतलब नॉन स्मोकर पर्सन हमारे पास ज्यादा आते हैं। देन डे में सैटरडे है, तो मतलब हमारे पास सैटरडे को सबसे ज्यादा लोग आते हैं, एंड सैटरडे को डिनर के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ द डे में डिनर है, डिनर के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं। साइज में अगेन नैन आएगा। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में टोटल बिल में नैन आएगा, टिप में भी नैन आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में जो 6 है उसके अंदर 157 होगा। 157 क्यों आया है? क्योंकि जो मेल की फ्रीक्वेंसी है, जो टॉप कैंडिडेट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 157, मतलब कितने ऑर्डर्स हमारे मेल के थ्रू है, 157 ऑर्डर्स हमारे मेल के थ्रू है। और 151 उसमें से नॉन स्मोकर है, तो स्मोकर में नो है ना, तो नो 151 टाइम्स आया है। ठीक है, सैटरडे को 87 लोग आए हैं। ठीक है, 87 ऑर्डर्स हमारे सैटरडे के हैं, एंड 176 ऑर्डर्स हमारे डिनर की है। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉप अकरिंग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मीन आया है, मीन तो हमें पता ही है क्या होता है। अब मीन सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के लिए आता है, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसके लिए नहीं आता है। यहाँ पे वो सब नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम 25%, 50%, 75% मैक्स है, तो जो ऊपर आता है वही सेम है। ठीक है, इंक्लूड इक्वल टू ऑल करने से क्या हुआ कि जो हमें ऊपर वाली वैल्यूज है वो और पता लग गई, तो हमें जो डेटा का डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा कुछ अच्छे से पता लग गया। ठीक है, क्लियर है? रन कर लो इसे भी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको ना बेसिक एक्सप्लोरेशन की एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, सेम डेटा सेट पे जो आपको वर्क करना है। ठीक है, ये आपका बेसिकली होमवर्क रहेगा। ओके, ठीक है, एक मैंने दे दिया एक्सरसाइज 1, एक एक्सरसाइज 2 भी दे देता हूँ लेट्स से। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने आपको डाल दिया ग्रुप पे, इसके सॉल्यूशन की बात हम कल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो समझ आया? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे विच इज मीन। ठीक है, मतलब हम बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मीन, मीडियन, मॉड की बात करते हैं। ठीक है, और लेट मी ब्रिंग माय मार्कर इंडस्ट्री। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ जी, स्क्रीन, हाँ हाँ हो रही है। हो रही है।
अब जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो रही है उसमें इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो दूसरी सर्विस काफी बेटर वर्क कर रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मीन के बारे में। मीन निकालना काफी सिंपल है। मीन निकालने क्या करते हो, सबको प्लस डिवाइड बाय द काउंट, बेसिकली एवरेज। ठीक है, सो इफ आई रिप्रेजेंट दिस इन मैथमेटिकल सेंस, ठीक है, इफ आई रिप्रेजेंट दिस इन मैथमेटिकल सेंस, तो अगर हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है which is let's say x1, x2, x3 up to xn। ठीक है, तो बस ये नंबर्स हैं। ओके, तो इसका मीन क्या होगा, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, तो इसका एक्स बार क्या होगा, सिंपली x1 से लेके xn तक का सम डिवाइड बाय n। n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है इन द फॉर्मूला, मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, 1/n एंड समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से i तक, एंड यहाँ पे आएगा एक्स आई। ठीक है, इसको समझने का सिंपल तरीका है कि अगर लेट्स से एग्जांपल से अगर हम इसको समझें, तो मेरे पास लेट्स से नंबर्स हैं 8, 9, 4, 2, 3। ठीक है, वैसे तो इसको एग्जांपल समझाने की जरूरत है नहीं, दिस इज प्रीटी इजी, मीन ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूं, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सो अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूं, पहले मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। n इक्वल टू 5 है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब सबमिशन करना है मेरे को। सबमिशन कैसे करते हैं, मैं बेसिकली 1 से लेके i विच इज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, उसको ऐड कर दूंगा, तो मतलब इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं बात करूं सबमिशन n इक्वल टू 1 से i तक एक्स आई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 प्लस एक्स 61, 17, 4 21, 2 23, 3 26, तो इसकी वैल्यू आ गई 26। और मैं अब मीन निकाल लू विच इज एक्स बार, मीन कैसे निकलेगा, 1/n है, तो 1/5 आया, समीशन ऑफ एक्स आया है विच इज 26, so into 26 or 26/5, we can say it like that as well। ठीक है, बेसिकली जैसे हम एवरेज निकालते हैं वही हो गया, है ना। एवरेज कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5.2, एवरेज आ गया 5.2, इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 26 को 5 से करूंगा, तो 5 5 25, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 10, 5 2 10, 5.2 इसका एवरेज है। ठीक है, दिस इज द मीन। ठीक है, ये एक बार नोट कर लो, यह है आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसकी। ठीक है, फिर इसको कोड वाइज कैसे करते हैं उस बारे में बात करेंगे। हाँ, बिकॉज यही रिप्रेजेंटेशन है। अब आप बोलोगे एक्स को ऐसे क्यों लिखा जाता है, ये नहीं पूछ सकते ना एक्स ऐसे क्यों लिखा जाता है, यही रिप्रेजेंटेशन है उसका। अब ये समझना है कि यही क्यों है, तो हिस्ट्री पढ़ो। इसके मैं फोटो लेके एक बार ग्रुप पे भी डाल देता हूँ।
हल्दी बनी इमेज आपके ग्रुप पे। आ ही रही है क्योंकि थोड़ा सा। हम्म, कोई बात नहीं, यहाँ पे वेट कर लेना, थोड़ा बारिश रुक जाएगी फिर चले जाना। वैसे वेदर के हिसाब से तो बारिश सीधा रात को रुकेगी। नहीं नहीं, सुबह तो बारिश होनी नहीं थी। वेदर वगैरह देख लिया करो। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली हम कैसे निकालते हैं, लेट्स से टोटल बिल एंड टिप्स का मीन निकालते हैं। मैं टोटल बिल का निकालते हैं, सिर्फ टिप्स का मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मेरे को टोटल बिल की वैल्यू चाहिए सिर्फ, है ना। तो एक्स में मैं टोटल बिल सेव कर लूंगा। कैसे करूंगा, एक्स इक्वल टू, अब पांडास का यूज करके हमें सिंगल कॉलम निकालना आता है। कैसे निकालूंगा, डीए, और इसमें से आई विल टेक द वैल्यू ऑफ टोटल बिल, एक्स हो गया। ठीक है, इसका मीन निकालने के लिए सिंपली व्हाट आई कैन डू इज प्रिंट, स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, एक्स डॉट मीन। ठीक है, रन करूंगा, ये मेरे पास वो है, हाँ मीन यहाँ पे 16.99 आ रहा है। ठीक है, शायद इसमें कुछ ब्रैकेट लगाने थे, गिव मी अ सेकंड। हाँ ब्रैकेट लगेंगे इसमें, दैट वाज मिस्टेक। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका ब्रैकेट्स, इस तरीके से सिर्फ मीन आएगा अब, which is 19.78। ठीक है, जितनी वैल्यू थी उसका उसने मीन निकाल के दे दिया। क्लियर है, मीन समझ आया। ठीक है, अब जो मॉड एंड मीडियन होते हैं उसका ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना कुछ होता नहीं है सच। ठीक है, क्योंकि मीडियन की अगर मैं बात करूं, सो इट इज द 15th परसेंटाइल, मतलब बीच की वैल्यू सिंपली। ठीक है, सो अगर नंबर इवन है सो इट विल बी बीच के दो नंबर, और अगर नंबर ऑड है तो बीच का सिंगल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स से मेरे पास 8 वो है डिजिट्स, सो 4 एंड 5 विल बी माय मीडियन। ठीक है, अगर मेरे पास लेट्स से 9 है, सो मैं 5 विल बी द मीडियन, है ना। सिंपली मीडियन इस तरीके से निकलता है। एंड अगर मैं मॉड की बात करूं, सो मॉड का मतलब क्या होता है, बेसिकली मोस्ट अकरिंग वैल्यू, जो सबसे ज्यादा अकर की है। ठीक है, तो बेसिकली इसको भी सिंपली हम निकाल लेते हैं, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो कुछ होगा नहीं, बाकी जो भी थोड़ा बहुत होगा लिखने का मैं लिख भी दूंगा, इसके इसमें है नहीं। तो डू प्रिंट एक्स डॉट मीडियन, एंड आई कैन ऑल्सो डू प्रिंट एक्स डॉट मॉड, राइट, को रन कर लूंगा। हाँ, आ गया कि 13.7 सॉरी 19.78 is my mean, then 17.795 is my median, and 13.42 is mod। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाइज सबसे ज्यादा अकरिंग नंबर 13.42 है। ठीक है, इसकी भी एक एक्सरसाइज आपको दे देता हूँ मैं छोटी सी। मैं ना आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ,
उसमें कुछ पार्ट है जो अभी भी कवर करना है, हम कर लेंगे, ठीक है। अभी अभी हमारे पास है 15 मिनट। हम्म। हाँ जी। हम्म। डेटा सेट के 2 कॉलम क्यों आएंगे इसमें? तो कोई डेटा सेट का कोई भी कॉलम नहीं आएगा। मेरे में कौन से डेटा सेट के कॉलम आ रहे हैं? कौन से कोड की बात कर रहे हो? लाइन बताओ, लाइन ऑफ कोड बताओ। अरे लाइन ऑफ कोड पूछ रहा हूँ ना। लोड किया पहले तो। टिप्स को रन कैसे करोगे? डेटा सेट को रन कैसे करोगे? हाँ। नहीं, वो तो शुरुआत और एंड का आता है ना। डेटा फ्रेम में शुरुआत और एंड का ही आता है, वो तो पता ही है। शुरुआत की 5 रो, आखिरी की 5 रोज। ठीक है। हमने ऐसे मेन, मीडियन और मॉड निकाल लिया। ठीक है। अब ना बात करते हैं थोड़ी सी आउटलायर के बारे में। ठीक है। आउटलायर का मतलब है कि मान लो मेरा जो डेटा सेट है उसके अंदर कोई ना एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई या बहुत छोटी वैल्यू आ गई, दैट इज नॉट इन माई रेंज। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन जब आगे बढ़ेंगे तब आएगा। पर मान लो जैसे बिल की वैल्यू चल रही थी 100, 150, 200, ठीक है, 80, 90, ये सब चल रही थी। सो बेसिकली जो रेंज चल रही थी वो 80 to 200 के बीच में रेंज चल रही थी हमारे बिल की वैल्यूज की। अब मान लो कोई एक बंदा आया, पार्टी वार्टी दी, सीधा 1000 का उसका बिल बन गया, $1000 का। ठीक है। तो डेल विल बी माई आउटलायर, क्यों? मेरे डेटा को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर देगा। अब मैं सीधा सीधा एवरेज निकाल दूंगा उसका, तो वो मेरे डेटा को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर देगा। राइट। और इसी इन्फ्लेशन से बचने के लिए हम आउटलायर्स को अलग करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक आउटलायर ना इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। हमारा जो टोटल बिल्स वाला डेटा है उसके अंदर एक आउटलायर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। आउटलायर इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इसके अंदर एक वैल्यू सिंपली ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। लेट्स से हमारा जो बिल का वैल्यू है ना उसका मीन 19 है, मीडियन 17 है। सो लेट्स से 1000 के आसपास की कोई वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे। सेकेंड। ठीक है। इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले मैं करता हूँ एक ना कॉपी बनाता हूँ एक्स और की एक x2 में कॉपी बनाता हूँ। ठीक है। सो दिस इज माय सेकंड सीरीज व्हिच इज x डॉट कॉपी। ठीक है। इसके अंदर एक कॉपी बन गई है x की। ओके। एंड देन व्हाट आई विल डू इज कि मैं x के मीन वगैरह निकालता हूँ एंड x2 के मीन वगैरह निकालता हूँ ताकि मेरे को पता लगे किस तरीके से मेरा डेटा वेरी कर रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज प्रिंट f लगा के डू 3 दिस, तो मैं मल्टीपल लाइंस में लिख पाऊंगा। राइट। ठीक है। अब इसके अंदर आई विल डू मीन, मीडियन, मॉड। मॉड की तो हमें जरूरत नहीं है, मॉड तो फ्रीक्वेंसी वाइज है तो उसमें तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। मीन एंड मीडियन की बात करते हैं सिर्फ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। ठीक है। एंड थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे x2 लिख देता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे आई विल डू x डॉट मीन एंड उसके बाद सिमिलर स्पेस देके आई विल डू x2 डॉट मीन। ठीक है। और सिमिलरली मैंने नीचे मीडियन के लिए कर दिया है। ठीक है। क्लियर है। और अभी मैं रन करूंगा
बेसिकली मेरी वैल्यूज सेम आएंगी और थोड़ा सा स्पेस वगैरह ज्यादा आ रहा है, तो लेट मी गिव अ लिटिल बिट मोर स्पेस हियर, ठीक है, और लेट मी गिव अ लिटिल बिट मोर स्पेस हियर, देन दिस नाउ, ये तो फिक्स हो गया, इसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा और दे देते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए कर रहा हूँ मैं, इसका कुछ ऐसा सच मतलब होता नहीं है, ठीक है, जो मैंने स्पेस वगैरह दिया ना वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए, ठीक है, एक्स का मीन, एक्स टू का मीन, इसका मीन मीडियन और मीन मीडियन, क्योंकि अभी दोनों सेम है, दोनों में सेम ही आएगा। लेट्स डू वन थिंग कि x2 के अंदर ना एक वैल्यू ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है, तो x2 इक्वल्स टू x2 डॉट अपेंड एंड मैं वैल्यू अपेंड करूंगा, तो pd डॉट सीरीज, अब क्योंकि पांडास का डेटा फ्रेम है तो उसके अंदर मेरे को पांडास की ही वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी, और मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 1000 डाल दी लेट से मैंने, ठीक है, तो मैंने x2 के अंदर 1000 और डाल दिया, ठीक है, और अब 1000 ना मेरे मीडियन को इफेक्ट ना करे, ठीक है, मीडियन मतलब लास्ट में आएगा तो मीडियन पे फर्क पता नहीं लगेगा, तो मैंने इसमें क्या करूंगा, इग्नोर इंडेक्स होता है शायद से, इंडेक्स क्या होता था, रुको एक मिनट, हाँ इग्नोर इंडेक्स ही होता है, मैं सही लिख रहा था, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स विल डू ट्रू, तो मतलब इंडेक्स के इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इफ आई रन दिस नाउ, विथ अपेंड इशू किया, तो किया है, series object has no attribute append, अच्छा एक्स्ट्रा तो हमारी सीरीज है ना, ठीक है, सो वी कैन नॉट डू x2 लाइक दिस, what we have to do is सीरीज के अंदर लेट्स x2 में ना df की कॉपी बनाते हैं जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ठीक है, और इसमें से ठीक है 1000 ऐड करते हैं, एंड व्हेन वी आर यूजिंग x2 what we'll do is इसके बाद ऐड करने के बाद x2 इक्वल्स टू x2 में से सिर्फ मैं टोटल बिल निकाल लूंगा, तो टोटल बिल क्या नाम था मेरा, ये रहा, समझ आया मैंने क्या किया, मैंने डीएफ की कॉपी बना के उसमें से टोटल बिल निकाल लिया, स्पेलिंग वगैरह गलत लिख रहा हूँ क्या, क्या हो रहा है, APPENG कर तो सही ही रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड, सीरीज में ऐसे ही अपेंड होनी चाहिए ये वैल्यू, let me check this thing, अच्छा अपडेट आ गया है, अपेंड हट गया है इसमें से, इसमें कॉन्कैट आ गया है, ठीक है, अपेंड हट चुका है, कॉन्कैट आ गया है, ठीक है, बेसिकली सेम चीज जो मैं ऐड करता था अपेंड मेथड से करता था, मैं कॉन्कैट मेथड से करता हूँ,
कॉन्कैट भी नहीं है। हाँ, कॉन्कैट में भी हम वही कर रहे हैं, पर मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, ये भी इशू दे रहा है। पी डॉट सीरीज कॉन्कैट करूंगा अगर तो इट शुड बी अ लिस्ट। क्या कॉन्कैट भी नहीं है। कहाँ पे इशू कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, ये चीज मेरे को फिगर आउट करनी पड़ेगी। कैट वगैरह तो क्या है। देखो यूजुअली तुम्हें वैल्यू तुम ऐड करोगे नहीं, आउटलायर्स जो होंगे उसी से इम्पैक्ट तुम्हें दिखेगा। ओके, सो इस तरीके से यूज होगा, एंड वी विल हैव टू ऐड द x2 जैसे x2 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। x2 डाला, कॉमा किया, और बड़ी सीरीज आई, मैंने शो हुआ, ठीक है। हाँ ठीक है। तो देखो, अब मैंने पीडी डॉट कॉन्कैट यूज किया, इसका बेसिकली यूजेज का मेथड थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपना पीडी डॉट कॉन्कैट किया एंड इसके अंदर x2 के अंदर एक वैल्यू ऐड कर दी 1000 की। ठीक है, यहाँ पे 1000 x2 के अंदर एक एंट्री बना दी एक और। ठीक है, अब जो मेरा x था दैट वाज माय ओरिजिनल डेटा सेट। अब x2 में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है, बट एक 1000 वैल्यू ज्यादा एडेड है बस। राइट, तो अगर मैं मीन को देखूं, तो मीन में देखो 19.78 से उठ के 23.78 पर आ गया है। मीन बहुत ज्यादा वेरी कर गया है। बट अगर मैं मीडियन देखूं तो 17.795 से 17.81 ही हुआ है, मीडियन बहुत ज्यादा वेरी नहीं किया है। मतलब इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर मेरे डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं, बहुत बड़ी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, तो मैं इंस्टेड ऑफ मीन आई चूज मीडियन, ताकि मेरे को ज्यादा एक बेटर आइडिया मिल सके अपने डेटा के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आउटलायर। इसके बारे में हम और डेप्थ में भी बात करेंगे। ठीक है, बट दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर नाउ। ओके, ये कोड भी लिख लो, एंड आज के लिए इतनी क्लास रहेगी आपकी। ओके, हमारा जो मेन मीडियन मॉड वाला कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया, इसके अंदर हमने आउटलायर्स वगैरह की भी थोड़ी बहुत बात कर ली है। ठीक है, काफी बेसिक क्लास थी आज, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करी हमने। ओके, इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए, या इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिखने के लिए वी कैन डू वैल, एंड वैल में मैं इसे डाल दूंगा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कि वैल्यू ये है, जो रिजल्ट है वो भी सेम रहेगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही है। क्लास में करता हूँ आपकी एंड, हैव टू स्टार्ट अनदर क्लास, या रुकते हैं 2 मिनट, रुकते हैं, आप कोड लिख लो एक बार, उसके बाद मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए।
ठीक है, कोड वगैरह रन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिर। चलिए, थैंक यू। आप अपने में अपने हिसाब से देखो, मुझसे क्या पूछ रहे हो उसके लिए।